हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस चैनल में। आज हम जान लेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस बुक चैप्टर 3 के बारे में। इसका सेकेंड पार्ट तक दूसरे वीडियो में है। इससे आगे का रेशम क्या होती है। रेशम के रेशे भी जानदार रेशे होते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन, इसे सेरीकल्चर कहते हैं या रेशम कीट पालन भी कहते हैं। रेशम कीट का जीवन चक्र क्या होता है। मादा रेशम कीट अंडे देती है जिससे लार्वा निकलते हैं जो कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। ये आकार में वृद्धि कर जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होते हैं। कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। यह आवरण कोकून कहलाता है। कीट के आगे का विकास इसी के अंदर होता है। रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशे से तैयार किया जाता है। यह मृदु रेशा स्टील के तार जितना मजबूत होता है। रेशम के धागे का गठन, चिकनाहट, चमन आदि भिन्न होने के कारण रेशम की अनेक किस्में हैं। अतः टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों के द्वारा काटे गए कोकूनों से प्राप्त किए जाते हैं। शहतूत रेशम कीट सबसे सामान्य रेशम कीट है। रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का संवर्धन भारत का बहुत प्राचीन व्यवसाय है। भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है। कोकून से रेशम तक रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है और उनके कोकून को एकत्रित करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। रेशम कीट पालन कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देते हैं। अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टियों अथवा कागज पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। ये पालक किसान अंडे को स्वास्थ्यकर स्थितियों, उचित ताप एवं आर्द्रता के अनुकूल स्थितियों में रखते हैं। अंडे को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है जिससे अंडे में से लार्वा निकल आए। यह तब तक किया जाता है जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती है। लार्वा, जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाते हैं, दिन रात खाते रहते हैं और अमाप में काफ़ी बड़े हो जाते हैं। लार्वा को शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ बाँस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। 25 से 30 दिनों के बाद कैटरपिलर खाना बंद कर देता है और कोकून बनाने के लिए वे बाँस के बने छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं। इसके लिए ट्रे में छोटी रेक या टहनियाँ रख दी जाती है जिनसे कोकून जुड़ जाते हैं। कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं जिससे के भीतर प्यूसा विकसित होता है। ये था रेशम कीट का जीवन चक्र के बारे में जान चुके। अब रेशम का संसाधन कैसे होता है इसके बारे में। रेशम की रीलिंग क्या है। उपयोगी कोकून में से रेशम निकालने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाते हैं। फिर रेशम के फाइबरों की कटाई की जाती है जिससे रेशम के धागे प्राप्त हो जाते हैं। बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र बनाए जाते हैं। भारत में रेशम उत्पादन से संबंध विभिन्न प्रकार के उद्योग है जिनमें महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। कोकून से रेशम निकालने और कच्चे रेशम से वस्त्र निर्माण आदि कार्य अधिकता महिलाओं द्वारा की जाती है। रेशम उत्पादन में चीन विश्व में प्रथम स्थान पर है। भारत भी प्रमुख देशों में गिना जाता है। व्यावसायिक संकट क्या है। ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन इस उद्योग में कार्य करने वाले कारीगरों में सोर्स घातक रक्त रोग देखने को मिलता है जो एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माय वीडियो।